जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नामो निशान मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब, एक बहन से वो कहता है आतंकवादी कि तेरे पति को मार दिया है, तेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, जाकर अपने मोदी को बता देना। इंडियन आर्मी ने पढ़ दिया इनका ही इन्ना लिल्लाह, इनकी नमाज जनाजा पढ़ दी। मतलब अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। अच्छा। जिन्ना जो सूअर खाता था, जो शराब पीता था, उसने इस्लामिक देश बनाया, वो इस्लामिक देश है ही नहीं। वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। पाकिस्तान के लोग खुद उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तुम लोग काहे के लिए सीरियस लेते हो? वो इस्लामी झंडा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत ने जो है पाकिस्तान के आतंकियों को जवाब दे दिया है। साफ तौर पर ऑपरेशन सिंदूर चला और इसके तहत पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत के सेना ने इन चीजों का जवाब दे दिया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ, जिस तरह से भारत के हिंदू बात कर रहे हैं, उसी तरह से भारत का मुसलमान भी आज खुश है और खुशी से गदगद है। फैज खान है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। फैज साहब, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर चला और पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नामो निशान मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर। लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, खुद को समझता था 30 मार खान, नेस्त नाबूद कर दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। अरे वाह, ये भारत की नारी की शक्ति है। हाँ। एक बहन से वो कहता है आतंकवादी कि तेरे पति को मार दिया है, तेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, जाकर अपने मोदी को बता देना। और वो लोग कलमा पूछकर मार के गए थे, उन्हीं की फातिहा पढ़ दी गई। हाँ। अभी उन्हीं की नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। हाँ। जिन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। हाँ। और ध्यान रखना, ये लोगों ने नाम कैसे, देखो मुसलमान मैं भी हूँ, पाक और पवित्र नाम होता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन ये खब्बीस की औलाद पाकिस्तानी, ये इबलीस की औलाद पाकिस्तानी, इन लोगों ने नाम कैसे कैसे रखे। मरकज़े सैयदना बिलाल, मरकज़े तैयबा, मरकज़े सुभान अल्लाह। इंडियन आर्मी ने पढ़ दिया इनका ही इन्ना लिल्लाह, इनकी नमाज जनाजा पढ़ दी। मतलब अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। अच्छा। अल्लाह भी इनके साथ नहीं है। हाँ। इसीलिए तो जो नाम रख रहे थे मरकज़े सुभान अल्लाह, उनका हो गया इन्ना लिल्लाह। हाँ। लेकिन इन आतंकियों को तो ये कहा जाता है कि मरोगे तो अल्लाह के पास जाओगे, मरोगे तो 72 हुरे मिलेंगी। अरे ये इबलीस और खब्बीस की औलाद हैं, ये मरेंगे तो इनको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी मौत इनकी दी गई है, इनको जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ 72 हूर क्या मिलेगी इन लोगों को? ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, इबलीस हैं, खब्बीस हैं, जलील हैं, गलीज हैं, नीच हैं, यजीद हैं। ये इंसान भी नहीं है। और थूकता है हिंदुस्तान का मुसलमान इन पर, और थूकता है हिंदुस्तान इन पर, और हर एक हिंदुस्तानी और दुनिया के सारे लोग थूकते हैं। तुम हमारे देश पे आए थे कि धर्म के नाम पर बांटोगे, लेकिन बेटा याद रखना, यहाँ पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी दोनों ने मिलकर तुम्हारी बैंड बजा दी है और ये संदेश दिया है कि हिंदू मुसलमान के नाम से तोड़ने की कोशिश करोगे तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। साहब, सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा गया कि भाई कलमा पढ़ो नहीं तो गोलियां चला दी गई, अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी ने जो है 14 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन चलाकर सबके जनाजे के कब्र पे जो है इन लोगों, अरे यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ।
जो कह रहे थे कलमा पढ़ो, उनकी फातिहा पढ़ दी गई है और उनके नमाज जनाजा हो रही है। और ये आतंकवादी पाकिस्तान, दहशतगर्द पाकिस्तान समझ ले, कहता है कि हम आतंकवादी नहीं भेजते थे, ये कह रहा था। अभी पाकिस्तान के सारे आर्मी के जवान जो है ना, वो आतंकवादियों की जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। मसूद अजहर कह रहा है मेरे 10 परिवार के लोग मारे गए हैं, मेरा बेटा मर गया, मेरी बीवी मर गई, मेरे चच्चा मर गया, भतीजा मर गया, ये मर गया, वो मर गया, मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। हरामखोर, आमीन, मर जा तू भी। आतंकवादियों का क्या काम है? इंडियन आर्मी ने दिखा दिया है कि हमारी ताकत को तोलने की कोशिश न करना तराजू में। हम वो हैं जो पाकिस्तान को उठाकर फेंक देंगे अपने बाजू में, याद रखना। और पाकिस्तान जो है ना, इंडिया का ही अंग है, इंडिया का ही अंग है। अलग हुआ था, चला लेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया, जिन्ना जो सूअर खाता था, जो शराब पीता था, उसने इस्लामिक देश बनाया। वो इस्लामिक देश है ही नहीं। अब पाकिस्तान चला नहीं पा रहा है तो वापस वो हिस्सा हिंदुस्तान को दे दो। बांग्लादेश चला नहीं पा रहा है तो वो हिस्सा हिंदुस्तान को दे दो। हिंदुस्तान से हमारी एक कंपनी, कोई टाटा कंसल्टेंसी या अडानी की या अंबानी की, इतना बड़ा बिजनेस हो, वो पूरा पाकिस्तान अकेले हमारी एक छोटी सी कंपनी संभाल सकती है। यदि तुम लोग नहीं संभाल रहे हो तो उसे हमें वापस मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि अब तो जो वो आतंकवादी थे वो ढेर हो गए। सवाल ये कि जब अब उसकी फातिमा पढ़ी जाएगी और जो फातिहा पढ़ी जाएगी और जो मौलवी या मौलाना पढ़ेंगे, क्या वो भी आतंकवादी होंगे? बिल्कुल। जो उसकी फातिहा पढ़ रहे हैं और जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, सब आतंकवादी। और भारत में जो लोग रो रहे हैं ना आतंकवादियों के लिए, सबूत दो सबूत दो, वो भी आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं, वैचारिक आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। भारत सरकार को भी इनको भी ध्यान देना चाहिए और इन पर कार्रवाई करना। भाई एक सवाल और है। कर्नाटक से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, पाकिस्तान का झंडा जो है सड़क पे लगाया गया, लेकिन कुछ बुरखे पहने हुई महिलाओं ने जो है, अरे वो बुरखे पहनी हुई महिलाएं, भारत में क्या है, मुसलमानों में शिक्षा। मैं यार ये सब बात कहना इसलिए चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी ये वीडियो देखते हैं। वो लोग सोचते होंगे भारत में भी कुछ ऐसे गधे बेवकूफ लोग रहते हैं। दिक्कत ये है मुसलमानों में शिक्षा की कमी है। बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। वो यार पाकिस्तान का झंडा है। भारत के मुसलमानों ध्यान से सुनो, पढ़ो लिखो मेरे भाई, वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है। पाकिस्तान के लोग खुद उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तुम लोग काहे के लिए सीरियस लेते हो? वो इस्लामी झंडा नहीं है। चांद तारा हरा रंग देख के सोचते हो इस्लामी झंडा है। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकवाद का झंडा है पाकिस्तानी ध्वज। और पाकिस्तान के लोग खुद कहते हैं हमारा देश इतना पीछे, हम लोगों ने उसको सिंगल स्टार रेटिंग की है। हंसते हैं वो लोग। भारत के लोग सीरियस लेते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों, भारत के मुसलमानों से मैं निवेदन करता हूं, वो इस्लामी झंडा नहीं, पाकिस्तान का ध्वज है, आतंकी ध्वज है। प्रधानमंत्री का आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे आप? देखो, शहबाज शरीफ को क्या कहना, मैं पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि मसूद अजहर भी रो रहा है, शहबाज शरीफ भी रो रहा है और पूरा पाकिस्तान रो रहा है। हम देखो हम कैसे मारते हैं, सिंधु का जल रोक देंगे बोला रात को और सुबह झेलम का खोल के बाढ़ ला दी। आज हमारी मॉक ड्रिल थी, मॉक ड्रिल करेंगे। अब पाकिस्तान सोच रहा है मॉक ड्रिल करेंगे, लोग लाइट बंद करे और रात को निपटा दिया। बोलो भारत माता की जय हो। चलो, मतलब खेला हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए हमारे साथ ये फैज भाई थे और इनके अंदर भी वही खून खौल रहा है जो हर भारतीय के अंदर खौल रहा है। लगातार आज भारत के अंदर खुशी का माहौल है, लेकिन 14 दिन पहले जिस तरह से इन आतंकियों ने जो है धर्म पूछ कर गोली मारा, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।